नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और आज अंतर कथा में हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव और उसके परिणामों की। जब भी चुनाव के संदर्भ में ध्रुवीकरण की बात होती है तो एक सामान्य समझ यह है कि हमेशा माना जाता है कि बीजेपी को इसका फायदा होता है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में ये कुछ उल्टा होता दिख रहा है। बजरंग दल का बहुत जिक्र आया और बजरंग बली की बहुत चर्चा हुई उस चुनाव में, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को ना होता बल्कि कांग्रेस को फायदा हुआ। इससे पहले हम थोड़ा पड़ताल कर लेते हैं कि चुनाव में बीजेपी की इतनी बुरी गत क्यों हुई। चुनाव राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह लगातार कर्नाटक में कैंप कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं यह भान हो गया था कि बीजेपी पिछड़ रही है, तो कैंपेन के अंतिम चरण में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। इसके बावजूद बीजेपी की बुरी गत हुई है। यह पार्टी के लिए जागने का समय है, नहीं तो इस साल नवंबर दिसंबर में जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें पार्टी को इससे भी बड़ा झटका लग सकता है। अब थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं कि कांग्रेस किन वजहों से कर्नाटक चुनाव के में बीजेपी पर भारी पड़ गई। हमने पहले बात की कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी की ताकत मानी जाती है, लेकिन इस बार इसके पत्ते कांग्रेस ने ज्यादा चालाकी से और ज्यादा अच्छे से खेला और बीजेपी ट्रैप में फंसती दिखी। बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र से। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जब जारी किया तो उसमें पहले बजरंग दल का जिक्र था और फिर पीएफआई का, कि दोनों संगठनों पर बैन लगाएंगे। यह कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राज्य में सरकार बनने के बाद भी बजरंग दल को वह बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी संगठन को बैन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, ना कि राज्य सरकार के पास। दूसरी जो जरूरी बात है वो समझ लीजिए कि पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही बैन कर रखा है, तो कांग्रेस सरकार कर्नाटक में बनने के बाद भी पीएफआई को कैसे बैन करेगी। तो इस घोषणा के पीछे कांग्रेस की क्या चाल थी? क्या कांग्रेस ने अनजाने में ऐसी घोषणा की थी? जी नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी जो बीजेपी शायद समझ नहीं पाई। अब इस चालाकी को समझते हैं। कांग्रेस को अंदाजा था कि राज्य के त्रिकोणीय मुकाबले में उसके और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में जेडीएस को जितनी भी सीटें मिलेंगी वे उसे सत्ता से ही दूर करेंगी। तो बजरंग दल को बैन करने की हवाई घोषणा उसने बीजेपी नहीं, जेडीएस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। अब इसको समझिए आप आंकड़ों के जरिए। राज्य में 13% मुस्लिम मतदाता है और उनमें से ज्यादातर पारंपरिक रूप से बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, और इस बार का चुनाव के पहले से ही हिजाब और इन मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा पोलराइज था, तो उनका बीजेपी के खिलाफ जाना तय था। अब कांग्रेस चाहती थी कि ये वोट एकमुश्त उसको मिले और जेडीएस से मुस्लिम वोटों का उसे बंटवारा ना करने पड़े। इसीलिए कांग्रेस ने बहुत चालाकी से बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा उठाया। चुनाव नतीजों से साफ लग रहा है कि कांग्रेस की यह रणनीति काम कर गई और मुस्लिम वोटरों ने जेडीएस की तरफ रुख नहीं किया और थोक में कांग्रेस को वोट दिए। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि करीब 70% मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं और 20 से 22% वोट जेडीएस को पड़ते दिख रहे हैं और बीजेपी को 6 से 7% वोट मिलने का अनुमान है। अब कांग्रेस के जो फेवर में मुस्लिम वोट खुलकर पड़े हैं उससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, और या इस ध्रुवीकरण का कांग्रेस को क्या फायदा हुआ उसे समझते हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत कांटे की टक्कर थी, नेक टू नेक फाइट थी। तो कांग्रेस को भी पता था कि उसे इन जगहों से उतनी लीड नहीं मिलेगी जो वो अपने बूते बहुमत हासिल कर सके। ओल्ड मैसूरू एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारंपरिक रूप से बीजेपी बहुत कमजोर है और यहां पर 57 सीटें आती हैं, 224 में से 57 सीटें। तो इसे आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 20 से 22% सीटें इस इलाके से आते हैं और यहां पर मुकाबला जेडीएस और कांग्रेस के बीच होता है। इन 57 सीटों पर मुस्लिम वोट अगर एक तरफा कांग्रेस को पड़े तो कांग्रेस इन इलाकों में स्वीप कर सकती थी और ये जेडीएस का गढ़ माना जाता है। ये इस बात को समझ लीजिए। तो अभी तक जो रुझान आए हैं उनमें से 57 में से 34 सीटों पर, ओल्ड मैसूरू की 34 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। जेडीएस के खाते में सिर्फ 16 सीट जा रहे हैं और बीजेपी को 3 सीटें मिलते दिख रही हैं। अब इसको समझिए, जो 34 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं ओल्ड मैसूरू में, तो कांग्रेस को अगर ये 34 सीटों जीत में कन्वर्ट हो जाती हैं तो 18 सीटों का फायदा होता है। जेडीएस अगर 16 सीट ही जीत पाती है, जो अभी तक रुझान है, तो उसे 11 सीटों का नुकसान होता है। बीजेपी को इन इलाकों में 2018 में 11 सीटें मिली थी,
लेकिन अब वो 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। तो यहाँ कांग्रेस ने 57 में से 34 सीटें लाकर बहुत बड़ा जो एक लीड है वो बीजेपी के मुकाबले बनाया, जिसने सरकार बनाने में उसकी बहुत मदद की। तो कांग्रेस ने इस बार ध्रुवीकरण का ताना बाना ऐसा बुना कि जिससे बीजेपी ही उसकी चाल में फंस गई और साफ है कि अपने बूते वह अब सरकार बनाने में उसे कोई बाधा नहीं होगी। अंतरकथा के इस एपिसोड में हमने इस बात की पड़ताल की कि जो बीजेपी की ताकत हुआ करती थी उसमें कांग्रेस ने इस बार कैसे चालाकी से उसे मात दी। अगले एपिसोड में हम नए मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।